ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं और महंत अवैधनाथ की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने भागवत कथा का शुभारंभ किया और कहा कि कथा अनेक प्रसंगों के साथ पुरातन परंपरा से हमें जोड़ती है। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर पद्मजा सिंह की पुस्तक नाथ पंथ का इतिहास का लोकार्पण भी किया। प्रदेश सरकार ने 28 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जबकि एक अन्य आईएएस अधिकारी और प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र को वर्तमान दायित्वों के साथ साथ निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इन तबादलों से कई जिलों में अहम बदलाव हुए हैं। कुशीनगर जिले के जिलाधिकारी उमेश मिश्र को मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज अब कुशीनगर के नए जिलाधिकारी होंगे। प्रयागराज के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को आजमगढ़ का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। जौनपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर को प्रयागराज का जिलाधिकारी बनाया है। चीनी उद्योग और ग्राम विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर दिनेश चंद्र जौनपुर के नए जिलाधिकारी होंगे और उनका दायित्व फतेहपुर की जिलाधिकारी सी इंदुमती को सौंपा गया है। बलरामपुर के मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य को नगर आयुक्त बरेली बनाया गया है, जबकि उन्नाव के संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता को बलरामपुर के मुख्य विकास अधिकारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सत्र 2024-25 के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन किया है। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2024 हो गई है। 25 सितंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन शैक्षिक विवरण अपलोड किए जा सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से निकाली गई 8,113 पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। इन पदों के लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष ने आवेदकों से बिचौलियों, दलालों और जॉब रैकेट से सावधान रहने की अपील की है। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण करने वालों के लिए भंडारण की सीमा संशोधित की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए संशोधित गेहूं भंडारण की सीमा अब 2,000 मीट्रिक टन होगी। ये सीमा पहले 3,000 मीट्रिक टन थी। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि गेहूं भंडारण से जुड़ी सभी कंपनियों को गेहूं भंडारण सीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती मंडल और इसके आसपास हल्की वर्षा होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि वाराणसी और प्रयागराज के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे कुछ अन्य जिलों में कल के बाद मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इस बीच आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिन का मौसम साफ रहा। हालांकि बारिश की संभावना को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए। पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनधन की हानि भी हुई है। आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। नई दिल्ली में आज इस मौके पर राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। इस मौके पर लखनऊ और अमरोहा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।